प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ पखवाड़े के अंतर्गत राजधानी दिल्ली में यह अभियान चलाया जा रहा है। हर जिले और विधानसभाओं में स्वच्छ पखवाड़े के तहत सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और क्षेत्रीय जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के एफ पॉकेट दिलशाद गार्डन में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी और क्षेत्रीय विधायक व दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक ही मंच पर दिखाई दिए। सांसद मनोज तिवारी ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें। सफाई कर्मचारी तो अपना काम करते हैं, इसके अलावा जनता का भी कर्तव्य बनता है कि वह भी सफाई व्यवस्था पर अपना सहयोग दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। राजनीति अपनी जगह और जनता के हितों के लिए हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। इसी के चलते सांसद और मंत्री एक ही मंच पर दिखाई दिए और जनता के हितों के लिए उन्होंने एक साथ सहयोग दिया। दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान एक हफ्ते तक चलाया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी से सीमापुरी विधानसभा से विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि राजनीति से अलग हमें जनता के हितों के लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए। हमें एक साथ मिलकर जनता के विकास के लिए कार्य करने चाहिए। स्वच्छता अभियान हमें एक दिन नहीं करना चाहिए, बल्कि हर रोज़ हमारी दिनचर्या में होना चाहिए। यदि इसी तरीके से बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेतागण एक साथ मिलकर जनता के हितों के लिए कार्य करें तो राजधानी दिल्ली में विकास की गंगा बहेगी। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। जो देश में एक प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों ने एक व्रत लिया है, उसका एक स्पेशल ड्राइव माननीय एलजी महोदय ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसमें साथ हैं, दोनों लोगों ने मिल करके किया है। अभी थोड़ी देर बाद तिमारपुर में एलजी साहब भी आ रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री जी भी होंगे, वहाँ मुझे भी पहुँचना है। लेकिन मैं उसके बाद भी आज का प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया, क्योंकि यहाँ 10 मिनट की भी उपस्थिति आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि स्वच्छता हम सबका धर्म होना चाहिए। स्वच्छता के लिए हमें सिर्फ सफाई कर्मचारी पे सारी चीज़ें नहीं डालनी है, हम सभी को कोशिश करनी है कि हम अपना घर, अपनी गली, अपना बाजार और अपने वातावरण को, पर्यावरण को, ये जो स्वच्छता है छोटी बात नहीं है दोस्तों। हमको कई बार लगता है स्वच्छता हमने झाड़ू लगाया, उठाया और हटा दिया, थोड़ा सा कूड़ा, यही स्वच्छता हुई। स्वच्छता में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसको एक विशेष भारत ने पूरी दुनिया से वादा किया है। अभी थोड़े समय पहले जब प्रधानमंत्री जी ग्लासगो में बोल रहे थे, तो जो भारत ने पर्यावरण को बचाने के लिए स्वच्छता अभियान का महत्व बताया, तो सारी दुनिया ने भारत को सबसे आगे खड़ा करके सम्मान दिया। हमें बहुत खुशी है कि आज दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल हैं, हमारे राजेंद्र गौतम जी हैं, और हम सभी को एक शपथ लेना चाहिए। मीडिया के भाई बहनों को भी इनकी चीज़ों को बताना चाहिए लोगों को, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कोई त्रुटि रह गई उसको हाईलाइट करें, इसलिए कि हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। संदेश सिर्फ एक है कि स्वच्छता व्यक्ति को तन की भी करनी चाहिए और मन की भी करनी चाहिए और क्षेत्र की भी करनी चाहिए। हम लोग डेली नहाते हैं, डेली कपड़े बदलते हैं, कपड़े धोते हैं, घर को डेली साफ़ करते हैं, उसी तरह क्षेत्र को भी डेली साफ़ करना चाहिए। और सफाई अगर रहेगी तो बीमारियों से भी हम लोग दूर रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय राज्यपाल महोदय को भी और अपने क्षेत्र के सांसद महोदय को भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये सफाई का पखवाड़ा MCD के माध्यम से शुरू किया है
लेकिन ये सफाई का काम सबके तालमेल से रेगुलर चलना चाहिए। जितना ज़्यादा साफ़ सफाई क्षेत्र में रहेगी, मुझे लगता है उतना ही सबके लिए हितकारी होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों की ही जिम्मेदारी नहीं होती, आम जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आसपास सफाई व्यवस्था रखें? तो सबसे पहली चीज़ ये है, जब लोग अपने मकान के सामने थड़े बनाते हैं नाली के ऊपर, वो इतना स्पेस जरूर लें कि उसमें सफाई कर्मचारी सफाई के लिए अपना जो कटपावड़ी वगैरह डाल सके। इतना कवर ना करें कि वहाँ वो उसको डाल ना पाए, साफ ना कर पाए, क्योंकि अगर वहाँ नाली ब्लॉक हो गई और वो गो थ्रू नहीं हुई तो फिर जो पीछे से नाली का वो आगे नहीं जाएगा पानी, वो फिर ऑटोमेटिक रोड में गली में आएगा। तो उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए सब लोगों को, और सब लोग मिलकर करेंगे तो ही हम लोग सफलता पाएंगे, अदरवाइज समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। अध्यक्ष साहब, यदि बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ पखवाड़ा चलाया हुआ है। आज दिलशाद गार्डन में सांसद मनोज तिवारी और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक साथ स्वच्छता अभियान में शामिल हुए, क्या संदेश जाता है सर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की प्राचीर से स्वच्छता का संदेश दिया, और उसी के निमित्त आज दिल्ली नगर निगम ने जो एकीकरण हो चुका है पूर्वी दिल्ली और तीनों जय नगर निगम का, ये संदेश दिया कि हम और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे सांसद जी ने यहाँ से संदेश दिया कि हम सबको, जनप्रतिनिधि सहित हम आम जनमानस को भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आदिकाल से कहा गया है कि स्वच्छता में ईश्वर निवास करते हैं, इसलिए वो शरीर की स्वच्छता हो, मन की स्वच्छता हो, वातावरण की स्वच्छता हो या हमारी किसी भी प्रकार की स्वच्छता हो, वो अनिवार्य है भगवान को भी प्राप्त करने के लिए, अपने आप को भी आनंद प्राप्त करने के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को हम सबको मिलकर के एक साथ आगे बढ़ कर के स्वच्छता अभियान चलाना है। हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमेशा ही उनका एक नारा है स्वच्छता अभियान का, और उसी के तहत आज यहाँ पे स्वच्छता अभियान का सफाई और सब कुछ कराया गया है। तो उससे यही संदेश जाता है कि ये एक दिन नहीं, हमें रेगुलर ये चीज़ करती रहनी चाहिए। एक बार करने से कुछ नहीं, हमें मन में संकल्प लेना चाहिए और आगे बढ़ के, अगर मैं रास्ते में भी कोई चीज़ गिरी हुई है उसे डस्टबिन में गिरना चाहिए, उसमें हमें कोई भी भेदभाव या शर्म नहीं करना चाहिए। अगर हमारा देश विकसित होगा, देश का नाम होगा, सफाई होगी, तो जिस काम में हमारे देश को एक अच्छी वो मिले तो उसमें हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर रास्ते में भी कोई चीज़ गिरी है, उठा के डस्टबिन में गिरना चाहिए। आज इस स्वच्छता पखवाड़े के उपलक्ष्य में हमारे सर्दीय यहाँ के सांसद श्री मनोज तिवारी जी और जो हमारे विधायक और मंत्री जी हैं दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली सरकार के, वो आकर के यहाँ पर आज सब लोगों के बीच में स्वच्छता अभियान यहाँ से इन्होंने छेड़ा है, जो 26 तारीख तक चलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम सब लोग चुने हुए लोग हैं, चाहे मैं पार्षद हूँ, चाहे विधायक है या सांसद हैं, हमको क्षेत्र की समस्याओं का निदान करना है। और एक बात, अच्छी बात आज यहाँ मन से उठी कि हम तीनों को एक साथ काम करना चाहिए, तभी देश का भला होगा, क्षेत्र का भला होगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी
दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।